हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। आप लोग के लिए पिछले एक साल का करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ जो आगे आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, इन सबों में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य से 103वें पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान से उन्होंने शुरू किया। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देशलोक से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित प्रस्ताव है। इस योजना यह जो योजना है, ये इसकी शुरुआत 2022 में किया गया था। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2022 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करा है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किन राज्यों में वार्षिक अशोधित जन्म दर में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिल्ली, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत की जन्म दर वर्ष 2016-21 के बीच में हर साल 1.2% की दर से घटी है। तमिलनाडु में ये इसका आंकड़ा जो है, तमिलनाडु में 2.35% और दिल्ली में क्या है 2.23% और केरल में 2.05%। प्रतिवर्ष जन्म दर में गिरावट की दर से राष्ट्रीय औसत लगभग दोगुनी है। उत्तराखंड ऐसा मात्र एक राज्य है, उत्तराखंड, जहां पे 2016 से 2021 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पांचवी समुद्री मत्स्य जनगणना में लगभग कितने तटीय गांवों को लेकर कवर किया जाएगा? पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना में लगभग कितने तटीय गांवों को कवर किया जाएगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 3500 गांव, ऑप्शन बी में 4000 गांव, ऑप्शन सी है 3000 गांव और ऑप्शन डी है 4500 गांव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35, मतलब 3500 गांव शामिल कवर किया जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत सरकार ने पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है देश के तटीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य समुदाय का व्यापक डिजिटल डाटा संग्रह करना, जिसके इसके अंतर्गत 35 यानी 3500 तटीय गांवों के 12 लाख 1.2 मिलियन परिवारों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, सॉरी, कह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? 5 है, 8 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 है। ठीक है, तो 7 लोगों को किया गया, देख लीजिए कौन कौन है। तो पहले में डॉक्टर शारदा सिन्हा, मरणोपरांत पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में दिया गया है उनको। सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत पद्म भूषण। किशोर कुणाल, मरणोपरांत पद्मश्री। भीम सिंह भावे से पद्मश्री इनको मिला है। हेमंत कुमार पद्मश्री मिला है। निर्मला देवी पद्मश्री मिला है इनको। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट।
कह रहा भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से 25 के बीच 19% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज पूछ रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बढ़ के हो गया है 64.3%। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इसका व्याख्या देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 से 2025 के बीच 19% से बढ़कर 64.3% तक बढ़ गई है। अब लगभग 94 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में विश्व दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट, क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन ये है, राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करती है। यह सलाह बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ये सलाहकार बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें। कह रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह सलाहकारी बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि किलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। किलादी उत्खनन स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में बैगई नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल संगम युग की एक प्रमुख शहरी शहरी बस्ती का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सभी आगामी मंदिरों की पहचान करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया है कि वो तमिलनाडु में अगले 3 महीनों में सभी आगामी मंदिरों की पहचान करे। इस समिति अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम चोकलिंगम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस इतना महत्वपूर्ण है कि कौन सा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 33% की वृद्धि हुई है। भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग लगभग लगभग 9 बिलियन का है। वर्ष 2023 में 6.6 लाख मेडिकल पर्यटक भारत आए, जो 33% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है? कौन से अस्पताल का पूछा है? इसका राइट ऑप्शन है एम्स दिल्ली। आपका एम्स जो दिल्ली है उसे सर 100 लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी दिया 97 और भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है। एम्स जो है 2024 में दिल्ली का रैंकिंग 97वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार, मृत्युदंड और फांसी 2024 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई थी? ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान में सबसे ज्यादा फांसी दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने फांसी को समाप्त किया है या लागू ही नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी 145 देशों ने। ठीक है नेक्स्ट। यूनेस्को को यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में भारत की किन दो धरोहर धरोहर संग्रहों को शामिल किया गया है। ये काफी फेमस था, बीच बीच में काफी फेमस था। इसका राइट आंसर बताइए। तो आप देखे होंगे उसमें भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक और तीन। नेक्स्ट। विश्व धरोहर दिवस 2025 को कब मनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्रैल को, 18 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है नेक्स्ट है करा पुथांडु 2025 कब मनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 14 अप्रैल को मनाया गया। इसका व्याख्या देख लीजिए। 14 अप्रैल 2025 को तमिल नववर्ष पुथांडु मनाया गया। ठीक है। पुथांडु जिसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, यह तमिल महीने चिथरे के पहले दिन मनाया गया है, जो तमिल समुदाय के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार 2022 में भारत का प्रभावी स्कोर कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 85.65% है। नेक्स्ट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल कितने मृतक विदेशी नागरिक थे। अहमदाबाद जो घटना हुआ था उसमें विदेशी नागरिक पूछ रहा है, कितने विदेशी नागरिक थे। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61 थे। 61 विदेशी नागरिक थे जो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसमें उस विमान का नाम था एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 171। कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। इसमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई, केवल एक ब्रिटिश नागरिक जीवित बचा। मृतकों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई था। ठीक है नेक्स्ट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश से संबंधित था। 18 का आपका राइट आंसर है ब्रिटेन से। ठीक है। आईएलओ के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 94 करोड़ लोग जो है एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर है। ठीक है नेक्स्ट कह रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में हुआ था। इसका राइट आंसर है रियासी जिले में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चिनाब पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। पुल की ऊंचाई लगभग नदी तल से 359 मीटर और 1178 फीट है। कुल लंबाई 1315 मीटर। मुख्य आर्च का स्पैन 467 मीटर। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है नेक्स्ट। चिनाब पुल के मुख्य आर्च का स्पैन कितने मीटर है। ये तो नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए। 467 मीटर। नेक्स्ट।
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। 1 जून 2025 को गोवा को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। गोवा देश का दूसरा राज्य है, पहला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। नेक्स्ट, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है बी, 2022 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई। इसका राइट आंसर है सी आर पाटिल द्वारा। इसलिए दिया है कि क्योंकि मैक्सिमम लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं, तो इसमें गलती करने का चांस है, तो इसका सी आर पाटिल नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से किस देश में भ्रमण के लिए ले जाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम लेके गए जाया गया था। नेक्स्ट, डेयरी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का कुल बजट कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2790 करोड़ है इसका। नेक्स्ट, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ रेखांकित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर, गोरखपुर हरियाणा में। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना को उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया है। यह परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, रायसीना संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद का यह 10वां संस्करण था। सम्मेलन का भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। केंद्रीय विषय कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।